विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध दिल्ली पब्लिक स्कूल बालको नगर ने शैक्षणिक सत्र 2014-15 में राष्ट्रीय स्तर की 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की। स्कूल के छात्र अभिषेक कंवर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। छात्रा सपना यादव ने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की परीक्षा में सफलता पाई। बालको प्रबंधन के सहयोग से संचालित बालको नगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपनी सफलताओं से अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों के दिल में विशेष जगह बना ली है। हाल ही में स्कूल के 2 विद्यार्थियों के राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि पर उनके अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन की दिल खोलकर सराहना की। दिल्ली पब्लिक स्कूल बालको नगर के प्राचार्य श्री कैलाश पवार ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उनके स्कूल से 2 विद्यार्थियों का उत्तीर्ण होना बेहद गौरव की बात है। यह अकादमिक वर्ष हमारे लिए कई उपलब्धियों से भरा रहा है। विशेष तौर पे 2 उपलब्धियों की मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। इस वर्ष स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा सपना यादव को साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा देश भर से मंगाई गई 4000 नॉमिनेशंस में से 150 बच्चों के अंतर्गत चुना गया है, जिन्हें करीब 5000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी गई है और ये उनकी प्रतिभा का सम्मान किया गया है और इससे उन्हें और उनके परिवार को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। इसी प्रकार से एक दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो हमें इस वर्ष के अंत में प्राप्त हुई है वो है कक्षा 10 के छात्र अभिषेक कंवर, जिन्हें कि एनसीईआरटी द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी के द्वारा एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम आयोजित की जाती है, उसकी राज्य स्तर की जो परीक्षा है उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ बताना चाहूँगा पूरे कोरबा जिले से केवल 4 बच्चों का चयन हुआ है, उनमें अभिषेक भी एक है। इस उपलब्धि के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए जाएंगे, जिसकी परीक्षा 10 मई को निर्धारित की गई है और अगर वो वहाँ सफल होते हैं तो न केवल उन्हें छात्रवृत्ति बल्कि जीवन भर अच्छे जो संस्थान है भारत सरकार के उसमें पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। स्कूल प्रबंधन के लिए ये एक बहुत ही गौरव की बात है। स्कूल के संचालन में बालकों के जो अधिकारी सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं, उनकी हमेशा से ये इच्छा होती है कि यहाँ के बच्चे न केवल जिला स्तर पे बल्कि राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करें। और जब स्कूल मैनेजमेंट को इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो इसको सभी बच्चों के साथ शेयर किया गया ताकि आने वाले दिनों में इसमें की और बच्चों को इसमें प्रोत्साहित करके और उपलब्धियों को हासिल किया जा सके। डीपीएस की एक विशेषता होती है कि यहाँ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। उपलब्धि केवल एकेडमिक स्तर पे नहीं मानी जाती है, बल्कि प्रयास होता है छात्र खेल कूद में और दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी सक्रिय रूप से भाग ले। इस बार हमने जो अपना स्कूल कैलेंडर तैयार किया है उसमें इस प्रकार की सभी गतिविधियों का समावेश किया गया है। विशेष तौर पर एनटीएससी के लिए विशेष क्लास चलाई जाएंगी और आशा हम करते हैं कि इस वर्ष कई अधिक बच्चे जो हैं इस परीक्षा को पास करेंगे और स्कूल और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। अभिषेक कंवर बालको कर्मी श्री राम सेवक कंवर के सुपुत्र हैं, जबकि सपना यादव बालको नगर के एक व्यवसायी श्री कन्हैया यादव की सुपुत्री हैं। अभिषेक और सपना अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को देते हैं। I think DPS school, the credit goes to my school and my parents. They both encouraged me. They backed me always when I was down. They never told me that I can't. They always said I can and I will. School has supported a lot in my success. As far as my success is concerned, I believe that all the teachers in our school are very cooperative and help me in each and every field. Even our principal sir is very motivative and he motivates me in every respect. Whenever there is a need of any doubt or any problem, I go and consult my teachers and they always help me and they never deny. So I think that my teachers and my parents have supported a lot in my success. For my success, I give the credit to my parents' support and my teacher support and as well as the school, which has provided me such a platform that I can perform really well in all respects.
सपना की माता श्रीमती मंती यादव व पिता श्री कन्हैया यादव दिल्ली पब्लिक स्कूल के शैक्षणिक स्तर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनकी लाडली ने उनका और स्कूल का नाम रोशन किया है। सपना को वे सफलता की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। श्रीमती विजय कंवर और श्री राम सेवक कंवर ने अपने सुपुत्र अभिषेक की उपलब्धियों पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं की उपलब्धियों में स्कूल संचालित गतिविधियां संतोषजनक हैं। मैं बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे बेटी इतना बड़ी स्कूल में पढ़ रही है और अच्छा नंबर से खुशखबरी देती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी नाम रोशन करते रहे परिवार को भी और स्कूल को भी। और मेरे बेटी के इतना योगदान मिला है, मैं बहुत सुन के खुशी हूँ। मेरे बेटी को ऐसा मुझे बड़ा गौरव है कि ऐसा उपलब्धि मिली है और उसका मैं साथ देता हूँ और देते रहूँगा और आगे भी ऐसी उपलब्धि लाए, मेरी खुशी है। डीपीएस स्कूल बहुत अच्छा है और सर मैडम भी बहुत अच्छे हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़ें और हमेशा सर मैडम का ही साथ है कि बच्चे आगे बढ़ते रहें। मेरा सुपुत्र अभिषेक कंवर जिसका NTSC में चयन हुआ है और मैं इस उपलब्धि से बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। और मैं बालको डीपीएस स्कूल को बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ के टीचर, प्राचार्य, मैडम सभी अच्छे हैं और इस क्षेत्र में डीपीएस बालको स्कूल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हम अध्ययन के लिए बहुत यहाँ से हमको राहत मिलती है, सुविधा भी है बालको एम्प्लॉयज के नाम से। और मैं सभी प्राचार्य, शिक्षक एवं मैडम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा बच्चा NTSC में चयन हुआ है। पढ़ाई में बहुत मेहनत किया है, दिन रात करके कर दिया है और अपनी उपलब्धि में उपलब्ध किया है। और डीपीएस स्कूल अच्छा स्कूल है, क्योंकि यहाँ सब बच्चे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। शिक्षिका श्रीमती सविता अरविंद, शिक्षक श्री भास्कर चौधरी व श्री प्रदीप कुमार ने बताया कि बच्चों ने अपना लक्ष्य पाने की दिशा में कड़ी मेहनत की। और जैसे कि मेरा अनुभव रहा है, अभिषेक ने 2013 में ही अपना लक्ष्य NTSC क्लियर करने का बना लिया था। NTSC यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जो भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। और इस बालक की एक बहुत खासियत ये है कि ये जो अपना लक्ष्य बनाता है, ये उसे पूरा करने के लिए जीतोड़ प्रयास करता है और अभी तक सफल भी रहा है। तो इसने अभी प्रथम चरण जो कि राष्ट्रीय स्तर का है, इसको इसने क्वालिफाई किया है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये आगे भी द्वितीय चरण जो कि नेशनल लेवल का होगा वो भी क्लियर करेगा और साथ ही इंटरव्यू भी। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं इसके साथ हैं। और सपना यादव, इनकी भी कक्षा शिक्षिका रह चुकी हूँ मैं। और सपना भी बहुत ही डिटरमाइंड और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, जो भी अपने जीवन में ये लक्ष्य साधती है, इसे पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करती है। मेरी शुभकामनाएं इन दोनों के साथ हैं और इनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। ये दोनों बच्चे, अभिषेक और सपना, इन दोनों बच्चों को मैंने पढ़ाया। बड़ी गर्व और संतोष की अनुभूति होती है कि इन बच्चों ने स्कूल का ही नहीं बल्कि अपने अभिभावकों का और बालकों का, पूरे बालकों का नाम रोशन किया है। दोनों ही बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं। अभिषेक न केवल अंग्रेजी में बल्कि गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी में अपनी उसने अलग छाप छोड़ी है। शुरू से बहुत सीरियस है पढ़ने लिखने में। उसे अपने एम्बिशन और एम के बारे में बहुत साफ पता है। साथ ही सपना लगातार बड़े सपने देखने में विश्वास करती है और उसकी कोशिशों में बहुत दम है। तो इन दोनों बच्चों और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और ढेर सारा सपना और अभिषेक को आशीर्वाद। धन्यवाद। मैं इन दोनों बच्चों को, सपना यादव और अभिषेक कंवर को, बहुत ही छोटे क्लास 7 से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। इन दोनों बच्चों में बहुत ही रुझान है पढ़ाई में आगे बढ़ने का और उनके साथ ये भी खुशी की बात है कि इंटेलिजेंसी भी है और वो प्रयत्नशील रहते हैं। मैंने जब भी इन्हें पढ़ाया है, मैंने देखा है या जब भी कोई क्वेश्चन पूछा है, इनके मुंह से जवाब मिलता है। और मेरी तरफ से और मैं अपने स्कूल की तरफ से इन्हें बहुत ही बधाई देता हूँ। इनके अभिभावकों को भी मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने, जिसमें कि अभिषेक कंवर ने, उन्होंने 2 तरह के एग्जामिनेशन में उन्होंने क्वालिफाई किया है। एक तो विज्ञान पहेली, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार संचालित करती है,
उसमें उन्होंने पहली जो फेज है उसको क्वालिफाई किया है और दूसरी फेज की भी परीक्षा उन्होंने दी है, उसकी रिजल्ट आना अभी बाकी है। NTSC में भी अभिषेक कंवर ने जो राज्य स्तरीय फेज है उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया है, ये बड़ी खुशी की बात है और मेरी शुभकामनाएं हैं उसके साथ, ताकि वो जो नेशनल लेवल में होने वाली है 10 मई को, उसमें भी वो सफलता प्राप्त करेगा। सपना यादव को SOF की तरफ से 5,000 का जो पारितोषिक परिणाम उसको दिया गया है, उसके पीछे उसकी जो मेहनत है, उसके अभिभावकों की जो सहयोग है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और इनकी भविष्य में अच्छा सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ।